क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश का राष्ट्रपति अपने ही देश के सेंट्रल बैंक को लूट ले? यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी बैंक चोरी की सच्ची घटना है। एक ऐसी चोरी जिसमें कोई नकाबपोश नहीं था, कोई बंदूक नहीं चली, कोई बैंक अलार्म नहीं बजा, और फिर भी कुछ ही घंटों में 8,300 करोड़ रुपए बैंक से निकाल लिए गए। सवाल असली यह है कि पैसा कैसे निकला। सवाल उससे भी बड़ा है, पैसा कहां गया, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा आज तक दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम पथ भारत। साल था 2003। इराक पर अमेरिका के हमले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। दुनिया की नजरें बगदाद पर थी। इसी बीच हमले से ठीक एक दिन पहले इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपने बेटे कुसे हुसैन को बुलाया और उसके हाथ में एक छोटा सा हस्तलिखित नोट थमा दिया। उस नोट पे सिर्फ इतना लिखा था कि इराक के सेंट्रल बैंक से बड़ी रकम तुरंत निकालकर उन्हें सौंप दी जाए। बैंक अधिकारियों के पास उस आदेश को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही घंटों में बैंक के दरवाजे खुलते हैं, नोट गिने जाते हैं, नोट बक्सों में भरा जाता है, ट्रक पर लोडिंग होती है और देखते ही देखते $1 बिलियन, आज के हिसाब से 8,300 करोड़ रुपए बैंक से बाहर निकल चुका होता है। कोई विरोध नहीं, कोई जांच नहीं, कोई FIR नहीं, क्योंकि आदेश देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति का था। उस समय शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अगले ही दिन अमेरिकी सेना इराक पर हमला कर देगी। युद्ध शुरू हो गया। बगदाद कांप उठा। कुछ समय बाद अमेरिकी सैनिक सद्दाम हुसैन के महलों तक पहुंच गए। तलाशी शुरू हुई और फिर एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। महल के कमरों, दीवारों, बक्सों और गुप्त जगहों से करीब $650 मिलियन नकद बरामद हुए। इतनी बड़ी नकदी कि उसे गिनने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अमेरिकी सेना के हाथ पैर कांपने लगे। जब हिसाब लगाया गया तो पता चला कि अभी भी $350 मिलियन गायब हैं। और फिर शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी तलाश। क्या पैसा किसी रेगिस्तान में छिपाया गया? क्या उसे देश से बाहर भेज दिया गया? क्या किसी गुप्त बंकर में रखा गया? या कभी उसे वापस नहीं मिलने के लिए बर्बाद कर दिया गया? तभी दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस रहस्य को और गहरा बना दिया। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में फांसी दे दी गई। वहीं उनके बेटे कुसे को अमेरिकी सेना ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। अब वो दो लोग नहीं थे जो इस रहस्य की पूरी कहानी जानते थे। आज 2 दशक से ज्यादा बीत चुका है। करीब $350 मिलियन यानी हजारों करोड़ रुपए आज भी आधिकारिक तौर पर बरामद नहीं हुए हैं। कई लोग मानते हैं कि वो खजाना आज भी कहीं छिपा हुआ है। कुछ कहते हैं कि युद्ध की अफरा तफरी में गायब हो गया, और कुछ का दावा है कि उसकी सच्चाई शायद हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। लेकिन एक बात तय है, इतिहास की सबसे बड़ी चोरी किसी पेशेवर गैंग ने नहीं, बल्कि एक देश के सबसे शक्तिशाली शासक के आदेश पर हुई थी। और शायद इसीलिए यह कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं, बल्कि सत्ता, युद्ध और रहस्य के सबसे अविश्वसनीय दास्तानों में से एक मानी जाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या $350 मिलियन का खजाना आज भी कहीं छिपा है, या वो हमेशा के लिए इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बन चुका है? कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। ऐसी सच्ची और रिसर्च आधारित रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।